बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम ताजदार अंबिया अलैहिमुस्सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरे मोहतरम भाइयों और बुज़ुर्गों, एक मरतबा हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ये हज करने के लिए गए। जब आप रहमतुल्लाह अलैह हज से फ़ारिग हुए तो एक जगह आपने क़याम किया, आप सोए तो आपने ख्वाब में देखा कि दो फरिश्ते आपस में बातें कर रहे हैं। एक फ़रिश्ता दूसरे से पूछता है कि इस साल कितने लोगों ने हज किया। दूसरा फ़रिश्ता जवाब देता है 6 लाख बंदों ने हज किया। फिर पहला फ़रिश्ता पूछता है कि कितने बंदों का अल्लाह तबारक व तआला ने हज कबूल किया। तो दूसरा फ़रिश्ता कहता है कि एक बंदे का भी हज जो है वो अल्लाह ने कबूल ना किया। लेकिन दमिश्क में एक मोची रहता है, उसने हज करने आना था लेकिन किसी वजह से वो हज पर ना आ सका। अल्लाह तबारक व तआला ने उस मोची का वहीं हज कबूल किया और उस मोची की वजह से अल्लाह ताला ने इन 6 लाख बंदों का भी हज कबूल कर लिया। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह जब अपने इस ख्वाब से बेदार हुए तो आप दमिश्क की तरफ चल पड़े उस मोची से मिलने के लिए। आप सफ़र तय करके जब दमिश्क पहुँचे, पूछते पूछते जब उस मोची को मिले, अपना तारुफ़ करवाया। चूँकि आप को ज़माना जानता था, उस मोची ने भी आपकी बहुत शोहरत सुन रखी थी कि आप अल्लाह ताला के एक बहुत बड़े बरगज़ीदा बंदे हैं, आप अल्लाह के वली हैं। उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने अपना ख्वाब सुनाया तो वो मोची कहने लगा, हजूर मामला कुछ इस तरह है कि कुछ अरसा पहले मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं मक्का जाऊं, वहाँ जाकर हज करूं। यानी हज करने की मेरे दिल में बड़ी तड़प थी, तमन्ना थी, मुझे वहाँ जाने का बहुत शौक़ था। तो मैंने और मेरी बीवी ने घर में बैठकर मशवरा किया कि हम ऐसा करते हैं कि सालन के जो पैसे हैं उनको हम बचा लिया करेंगे और रोटी को पानी में भिगोकर या वैसे ही खा लिया करेंगे। इसी तरह कई साल गुज़र गए और अब वक़्त आया इस साल कि मेरे पास इतने पैसे जमा हो गए कि मैं उन पैसों का हज कर सकूं। एक मर्तबा मैं अपने काम काज से घर वापस आया तो मैं अपने घर में सहन में अपनी ज़ौजा के साथ बैठा था तो हमसाये के घर से सालन की खुशबू आ रही थी। क्योंकि हमने काफ़ी अरसे से सालन नहीं खाया था तो मेरी बीवी ने कहा कि जाओ हमसाये से कुछ मांग कर ले आओ। बड़ी मज़ेदार लगता है, उन्होंने कोई चीज़ बनाई है जिसकी खुशबू जो है हमारे घर में आ रही है। वो मोची कहने लगा, मैं उठा, अपने हमसाये के पास गया, दरवाज़ा नॉक किया, मेरा हमसाया बाहर निकला। मैंने उससे कहा कि जो तुमने पकाया है हमें भी दे दो ताकि हम भी खा लें। तो आगे से जवाब मिला, मेरा हमसाया कहता है कि जो हमने घर में पकाया है
वो तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। मामला ये है कि 7 दिन से हमारे घर में फाका है। आज मैंने क्या किया कि घर से छुरी लेकर गया और रास्ते में एक मरा हुआ गधा पड़ा था। मैंने उसके गोश्त का टुकड़ा उस मरे हुए गधे से काटा और घर ले आया और वही जो है हमने पकाया। जब मोची ने अपने हमसाये के ये अल्फाज सुने तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो अपने घर गया और उसने वो सारी रकम उठाई जो हज के लिए उसने कई सालों से जमा कर रहा था। उसने वो रकम जो है वो हमसाये को दे दी और कहा कि किसी हमसाये की मदद करना मेरे लिए हज के बराबर है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला को उस मोची का ये अमल इतना पसंद आया कि अल्लाह ताला ने उस मोची को सवाब का, हज का सवाब अता फरमाया और उसके तफ़ैल 6 लाख बंदों का हज भी कबूल फरमा लिया। अल्लाह ताला हमें भी अपने हमसायों का ख्याल रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें भी दूसरों की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें ऐसी बातें सुनकर दूसरों को बताने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो जिन भाइयों को, बहनों को ये बातें ये अच्छी लगीं, वो सवाब की नीयत से ज़रूर इनको आगे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि आइंदा आने वाला बयान उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नेक्स्ट इस्लामी बयान तक शबीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।